समर्थ रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। इनका जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के जाम नामक स्थान पर रामनवमी के दिन मध्याह्न में जमदग्नि गोत्र के देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में सके 1530 सन 1608 में हुआ। समर्थ रामदास जी के पिता का नाम सूर्याजी पंत था। वे सूर्य देव के उपासक थे और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते थे। वे गांव के पटवारी थे, लेकिन उनका बहुत सा समय उपासना में ही बीतता था। उनकी माता का नाम रानूबाई था। वे संत एकनाथ जी के परिवार की दूर की रिश्तेदार थी। वे भी सूर्य नारायण की उपासिका थी। सूर्य देव की कृपा से सूर्याजी पंत को दो पुत्र गंगाधर स्वामी और नारायण समर्थ रामदास हुए। समर्थ रामदास जी के बड़े भाई का नाम गंगाधर था। उन्हें सब श्रेष्ठ कहते थे। वे आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। उन्होंने सुगमोपाय नामक ग्रंथ की रचना की है। मामा का नाम भांजी गोसावी था। वे प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। एक दिन माता रानूबाई ने नारायण, यह उनके बचपन का नाम था, से कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। यह बात नारायण के मन में घर कर गई। 2-3 दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यान मग्न बैठ गया। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है। उसने भी कहा, मैंने उसे नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूंढने निकलने पर उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या बदल गई। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने व्यायाम एवं कसरत करने की सलाह दी एवं शक्ति के उपासक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत का उन्होंने पद भ्रमण किया। जगह जगह पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। जगह जगह मठ एवं मठाधीश बनाए ताकि पूरे राष्ट्र में नव चेतना का निर्माण हो। 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय शुभ मंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर वे विवाह मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र जी की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे। यही उनका नाम रामदास पड़ा। गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष के नारायण नासिक के पास टाकली नाम के गांव को आए। वहां नंदिनी और गोदावरी नदियों का संगम है। इस भूमि को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय करके उन्होंने कठोर तप शुरू किया। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन 1200 यानी 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे। उसके बाद गोदावरी नदी में खड़े होकर राम नाम और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। दोपहर में केवल 5 घर की भिक्षा मांगकर वह प्रभु रामचंद्र जी को भोग लगाते थे। उसके बाद प्रसाद का भाग प्राणियों और पंछियों को खिलाने के बाद स्वयं ग्रहण करते थे। दोपहर में वे वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उसके बाद फिर नाम जप करते थे। उन्होंने 13 करोड़ राम नाम जप 12 वर्षों में किया। ऐसा कठोर तप उन्होंने 12 वर्षों तक किया। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं एक रामायण लिखा। यहीं पर प्रभु रामचंद्र जी की जो प्रार्थनाएं उन्होंने रची है वह करुणाष्टक नाम से प्रसिद्ध है। तप करने के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तब उनकी आयु 24 वर्षों की थी। टाकली में ही समर्थ रामदास जी द्वारा प्रथम हनुमान जी की मूर्ति स्थापित किया गया। आत्म साक्षात्कार होने के बाद समर्थ रामदास तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 12 वर्ष तक वे भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे हिमालय आए। हिमालय का पवित्र वातावरण देखने के बाद मूलतः विरक्त स्वभाव के रामदास जी के मन का वैराग्य भाव जागृत हो गया। अब आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया, तो इस देह को धारण करने की क्या जरूरत है। ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने खुद को 1000 फीट से मंदाकिनी नदी में झोंक दिया। लेकिन उसी समय प्रभु राम ने उन्हें
उठा लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी। अपने शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे श्रीनगर आए। वहां उनकी भेंट सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज से हुई। श्री हरगोविंद जी महाराज ने उन्हें धर्म रक्षा हेतु शस्त्र सज्ज रहने का मार्गदर्शन किया। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के साथ ही अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज की स्थापना तथा अत्याचारी शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे युग शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। उन्होंने सक्के 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अध्यात्म से जुड़ी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।